हेलो 10th क्लास। मिनरल्स एंड रिसोर्सेज में हमारा लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट पार्ट है ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। पहला फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम लास्ट का। द ग्रोइंग कंजम्पशंस ऑफ एनर्जी हैज़ रिजल्टेड इन द कंट्री बिकमिंग इंक्रीजली डिपेंडेंट ऑन फ्यूजल फ्यूल सच एज कोल, ऑयल एंड गैस। एनर्जी की हम ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशंस कर रहे हैं और इसकी वजह से हमारी जो कंट्री है या हम लोग हैं वो डिपेंड किस पर हो रहे हैं, फ्यूजल फ्यूल पर हो रहे हैं, जैसे कोल, ऑयल और गैस पे। ऑयल के अगर प्राइस इंक्रीज़ होते हैं या गैस के प्राइस इंक्रीज़ होते हैं तो पोटेंशियल जो और उसके साथ साथ शॉर्टेज हो जाती है, तो उससे क्या होगा, जो सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी है फ्यूचर में वो अनसर्टेनिटी बन जाती है, अनिश्चित बन जाती है, क्योंकि हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो भविष्य के लिए कैसे स्टोर करके रखेंगे। इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फ्यूजल फ्यूल, जैसे जैसे हम अपने फ्यूजल फ्यूल यानी कि कोल, ऑयल, गैस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसके कारण क्या होता है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी होती है। ये भी आप लोगों को मालूम है कि उसकी वजह से क्या होता है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी होती है, पॉल्यूशन होता है। दिस इज़ ए प्रेसिंग नीड टू यूज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज एनर्जी सोर्स लाइक सोलर एनर्जी, वाइंड, टाइडल, बायोमास एनर्जी फॉर्म फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। इसीलिए हम लोगों पर एक प्रेशर भी आ जाता है कि हम जो है किस चीज़ का यूज़ करें, रिन्यूएबल एनर्जी का, जैसे सोलर एनर्जी है, वाइंड है, टाइड है, बायोमास है एनर्जी, और वेस्ट मटेरियल से इसके द्वारा जो ये एनर्जी मिलती है उसको यूज़ करें। तो ऐसी सोर्स को हम क्या करेंगे, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ठीक है। इंडिया इज़ ब्लेस्ड विद एन अबंडेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, वाइंड एंड बायोमास। भारत में जो है इस चीज़ धन्य है इस बात के लिए कि प्रचुर मात्रा में हमारे पास सनलाइट भी है, पानी भी है, हवा भी है और बायोमास भी है। इट हैज़ द लार्जेस्ट प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, और इसके लिए बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम भी बनाए जाते हैं ताकि इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का सही तरीके से विकास हो सके। तो सबसे पहले हम करेंगे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। ठीक है। न्यूक्लियर और एटॉमिक से आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एटम के स्ट्रक्चर से। ठीक है। जब इसका एक अल्टरनेशंस बनाया गया है, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इससे जो है एनर्जी रिलीज की जाती है जिससे हीट पैदा होती है और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर यानी कि बिजली बनती है। यूरेनियम और थोरियम, जो यूरेनियम है और जो थोरियम है वो कहाँ अवेलेबल है, झारखंड में, अरावली रेंज ऑफ राजस्थान में। ठीक है। जो यूरेनियम और थर्मल है वो कहाँ है, राजस्थान और झारखंड, यहाँ अवेलेबल है। ठीक है। और यहाँ जो है इस चीज़ को, इन चीज़ों का यूज़ करके जनरेटिंग एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर जनरेट की जाती है। मोनोजाइट सैंड जो केरला में है उसमें सबसे ज़्यादा थोरियम। ठीक है। तो इसके द्वारा हम जो है न्यूक्लियर और जो है एटॉमिक एनर्जी के द्वारा जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, लोकेट द 6 न्यूक्लियर पावर स्टेशन। 6 न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन कौन सी स्टेट में है, इसके आपको नेम जो है फाइंड आउट करने। सेकंड हमारा आते हैं नॉन कन्वेंशनल में सोलर एनर्जी। इंडिया इज़ ट्रॉपिकल कंट्री, सभी को मालूम है। न्यूमेरस पॉसिबिलिटी है ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी का, यहाँ विशाल मात्रा में जो है हम सोलर एनर्जी को जो है का यूज़ कर सकते हैं। फोटो वोल्टेइक टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो सनलाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी में। सोलर एनर्जी जो है फास्ट बिकमिंग पॉपुलर हो रही है रूरल भारत के अंदर, रिमोट एरिया के अंदर। ठीक है। रूरल ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है सोलर एनर्जी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सम बिग सोलर प्लांट जो है एस्टैब्लिश किए गए हैं भारत के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। ठीक है। और रूरल हाउस होल्ड जो है वो इन पे डिपेंड है, और फायरवुड और डग केक पे कम, विच इन टर्न विल कंट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड एडुकेट सप्लाई ऑफ मैन्यूर एंड एग्रीकल्चर। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं तो वो जो है उस काऊ डंग को मैन्यूर के रूप में एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं और अपने इन्वायरमेंट को भी बचा के रख रहे हैं, पॉल्यूशन से बचा रहे हैं। ठीक है।
ये देखिए सोलर एनर्जी के प्लांट जो है आपने देखे होंगे अपने गांव में भी कि सोलर एनर्जी की जो शीट लगी होती है, फिर उसके द्वारा लाइटिंग जो है कनेक्ट की जाती है और लाइटिंग होती है। ये मिल्क टेस्टिंग इक्विपमेंट जो है सोलर एनर्जी के द्वारा इन्होंने किया हुआ है। तो आपको ये कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, नए सोलर एनर्जी के प्लांट भारत में कहाँ कहाँ लगे हैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट हमारा है वाइंड पावर। इंडिया जो है हैज़ ए ग्रेट पोटेंशियल ऑफ वाइंड पावर है और लार्जेस्ट वाइंड जो क्लस्टर है तमिलनाडु में फ्रॉम नारकोली टू मुद्रई तक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला और महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में भी जो वाइंड फार्म्स बनाए गए हैं। नारकोल्स और जैसलमेर में के अंदर जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है वाइंड एनर्जी का। ठीक है, तो ये आपको मैंने स्टेट के नाम बताए हैं कि कहाँ जो है वाइंड एनर्जी का जो है हम यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी या दूसरे काम में यूज़ ले रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं हम बायोगैस की। बायोगैस कैसे बनता है? सब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल, ह्यूमन वेस्ट, इन सब का यूज़ करके यूज़ टू प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस की जाती है? बायोगैस। डोमेस्टिक कंजम्पशन इन रूरल एरिया में इसके बायोगैस के प्लांट भी लगाए गए हैं विच हैज़ हायर थर्मल एफिशिएंसी कंपैरिजन टू, इसमें ज़्यादा एफिशिएंसी होती है किसके कंपैरिजन में? जो हम कैरोसिन ऑयल यूज़ करते हैं, काऊ डंग और चारकोल का यूज़ करते हैं, उसके कंपैरिजन में इसकी जो है हायर थर्मल एफिशिएंसी है। बायोगैस प्लांट जो है सेटअप करते हैं या तो म्यूनसिपल या कॉरपोरेटिव या इंडिविजुअल पर्सन भी जो है बायोगैस के प्लांट लगा सकता है। प्लांट यूजिंग कैटल डंग्स आर नोन एज गोबर गैस प्लांट। जिस प्लांट के अंदर हम कैटल डंग्स का यूज़ करते हैं उस प्लांट को हम गोबर गैस प्लांट कहते हैं रूरल इंडिया में। और दिस प्रोवाइड ट्विस्ट बेनिफिट, ये दो प्रकार के बेनिफिट जो है किसानों को देता है। कौन कौन से बेनिफिट देता है? एक तो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, दूसरा इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मैन्यूर की क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट होती है। बायोगैस इज बाय फार द मोस्ट एफिशिएंट यूज़ है कैटल डंग्स का। ये क्वालिटी, मैन्यूर की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और ट्रीज़ को की भी रक्षा करता है। मैन्यूर ड्यू टू बर्निंग द फ्यूल फूड, क्योंकि हम जो है बर्निंग जो फ्यूल फूड है उसका भी कम, और काऊ डंग के इसका जो पेड़ वगैरह काटते हैं फायरवुड वगैरह के खाना बनाने के लिए या और काम के लिए, तो इनका उपयोग हम कम कर रहे हैं और बायोगैस के द्वारा जो है हम इनकी सुरक्षा कर रहे हैं। ठीक है, ये बायोगैस प्लांट बनाए हुए हैं इस तरीके से और बनाई जाती हैं, बड़ी बड़ी नीचे गड्ढे खोद के हौद से और उसमें पाइपलाइन फिट की जाती है। अगर आपको बायोगैस के प्लांट देखने हैं तो आप कुंड में एक्स सरपंच है, उन्होंने अपने घर टीट गांव में एक्स सरपंच है, उसने अपने घर में बायोगैस का प्लांट भी लगाए हुए हैं। आपके आसपास एरिया में भी आप देखना बायोगैस के प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं और बायोगैस प्लांट से हम जो है जिस प्रकार से हम गैस का यूज़ करते हैं उसी प्रकार से इस गैस का भी यूज़ करके हम बायोगैस प्लांट के द्वारा जो है एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, फिर बात करते हैं हम टाइडल एनर्जी यानी कि ज्वारे जो है ऊर्जा का, जो कहाँ होता है? ज़्यादातर ओशन टाइड्स जो है ओशनिक टाइड्स का यूज़ करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। फ्लड गेट बनाए जाते हैं, डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस द इनलेट, इसके अंदर जो है फ्लड गेट बना दिए जाते हैं, डैम बना दिए जाते हैं ताकि जो है इनका सही तरीके से हम जो है एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएँ। ड्यूरिंग हाई टाइड, जब बहुत तेज़ स्पीड पर ज्वार उठता है, पानी का फ्लो होता है इनटू द इनलेट में एंड गेट ट्रैम्प, और जब ये ट्रैम्प होता है तो क्या होता है? जब मतलब ये बहुत तेज़ स्पीड पर जो है जाता है तो उससे गेट क्लोज हो जाते हैं। आफ्टर द टाइड फॉल, जब ज्वार जो है उनके ऊपर गिरता है आउटसाइड द फ्लड गेट, द वाटर रिटेन्ड बाय द फ्लड गेट फ्लो होता है बैक की तरफ और सी वाई पाइप के थ्रू ये कैरी होता है पावर जनरेटिंग टर्बिन के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इनकी पानी की तेज़ धाराओं के अंदर जब पानी जो है बहुत ऊपर उछाल करता है, इनकी ज्वार सा उठता है पानी के अंदर, तब ये जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है पाइपलाइन के थ्रू। और ये जो है टर्बिन बनाए जाते हैं पावर जनरेटिंग टर्बिन, उसके द्वारा किया जाता है। और ये कहाँ, हम भारत में कहाँ है? इन इंडिया की बात करते हैं तो गल्फ ऑफ कैम्पघाट और गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात ऑन द वेस्टर्न कोस्ट में, और गैंगटिक डेल्टा एंड सुंदरवन रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल में प्रोवाइड आइडल कंडीशंस फॉर यूटिलाइजिंग टाइडल एनर्जी, और हम इस एनर्जी का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ भी कर रहे हैं।
ठीक है। टाइडल एनर्जी ओशनिक से के थ्रू जो है बनाया जाता है। जियोथर्मल एनर्जी की बात करेंगे हम। जियोथर्मल एनर्जी क्या करती है, ये ज़मीन के अंदर से, क्योंकि ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसके थ्रू जो है ये जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। रेफर टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इससे हीट ये रेफर करती है हीट को और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग बाय द हीट के द्वारा ये प्रोड्यूस की जाती है फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर से। जियोथर्मल जो एनर्जी है एग्जिट्स, ये क्यों होती है, क्योंकि अर्थ ग्रो प्रोग्रेसली हॉटर विद इंक्रीजिंग डिप्थ, जितनी जितनी हम गहराई में जाते जाएंगे धरती का तापमान जो है उतना ही बढ़ता जाता है। वेयर द जियोथर्मल ग्रेडेंट इन हाइस, जहाँ जियोथर्मल की जो है ग्रेड है बहुत हाई होती है, हाई टेम्परेचर होता है शैलो डीप के अंदर, तो ग्राउंड वाटर पानी, क्योंकि ज़मीन के अंदर क्या है, पानी भी है, उससे क्या होता है जब हीट पैदा होती है तो पानी भाप बनकर ऊपर की तरफ उठता है, हीट फ्रॉम द रॉक एंड बिकम हॉट। इट इज़ सो हॉट दैट व्हेन इट इज़ राइज टू अर्थ, जब अर्थ सरफेस की तरफ ये स्टीम बनकर आता है तो ये दिस स्टीम इज़ यूज टू ड्राइव टर्बिन, और इस स्टीम को टर्बिन में ड्राइव किया जाता है और उससे क्या की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, यानी कि ये अर्थ के अंदर जो है इसकी प्रोसेस होती है। देयर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ हॉट स्प्रिंग इन इंडिया, भारत में काफ़ी जो है ये बनाए हुए जियोथर्मल प्लांट विच कुड बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ से बिजली प्रोड्यूस की जाती है। 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट जो है हैव बीन सेटअप इन इंडिया, भारत में जो है जियोथर्मल एनर्जी के 2 प्रोजेक्ट भी सेटअप किए गए थे। वंस इज लोकेटेड इन पर्वती वैली नियर मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश में है पहला तो, और दूसरा है लोकेटेड इन पुंगा वैली लद्दाख के अंदर। तो ये 2 प्रोजेक्ट जो है एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट जो है यहाँ किए हुए हैं। ठीक है, अब बात करेंगे, अब ये तो हमने कर दिया नॉन जो है कन्वेंशनल एनर्जी की बात, कि कौन कौन से हमारे सोर्स है। ठीक है, जिसमें टाइडल भी आ गया, वाइंड एनर्जी भी आ गई, सोलर एनर्जी भी है, बायोगैस भी है। और अब बात करेंगे कि हमारे जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज है हम उनको कैसे सेव रखें, बचा के रखें। तो एनर्जी जो है बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए, और नेशनल इकोनॉमी के प्रत्येक सेक्टर में, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे ट्रांसपोर्ट है, कॉमर्शियल एंड डोमेस्टिक है, हर जगह जो है हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान इम्प्लीमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान तभी इम्प्लीमेंट होंगे सिंस इंडिपेंडेंस नेसेसरी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम हमें जो है अपने आर्थिक विकास करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए हमने प्लान जो है इम्प्लीमेंट करे टू इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमेन ऑपरेशनल एज ए रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि कंजम्पशन जो थी एनर्जी की वो पूरी कंट्री के अंदर धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी। ठीक है, इन दिस बैकग्राउंड देयर इज़ ए अर्जेंट नीड टू डेवलप ए सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट। हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अगर हमें जो है एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसके साथ साथ हमें सस्टेनेबल इसको करना भी ज़रूरी है, यानी कि आज की ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है हम इसका यूज़ कर रहे हैं, परंतु भविष्य के लिए भी हमें इसको बचा के रखना है। सो प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर द ट्यून प्लैंक ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। इसीलिए हमें एनर्जी को कंजर्व यानी कि सेव करना पड़ेगा, वेस्टेज को रोकनी पड़ेगी, और रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना होगा। लोगों को भी प्रोत्साहित करना है, खुद भी होना है। ठीक है, ताकि हम भविष्य के लिए भी इन सोर्स को बचा के रखें। इंडिया जो है प्रेजेंटली वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री है वर्ल्ड के अंदर। वी हैव टू अडॉप्ट ए कॉशियस अप्रोच फ्रॉम द जूडियस यूज ऑफ आवर लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज। इसीलिए हमें अपने इन एनर्जी रिसोर्सेज का सही न्यायपूर्ण तरीके से सतर्क होकर यानी कि अलर्ट होकर जो है हमें इस पे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, एज कंसर्न सिटीजन we can do our bit by using public transport system instead of individual vehicle। ठीक है, तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम यूज़ करें, ना कि अपने इंडिविजुअल व्हीकल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। इलेक्ट्रिसिटी जहाँ यूज़ नहीं हो रही है वहाँ स्विच ऑफ करें जब पावर यूज़ करते हैं। सेविंग डिवाइस एंड यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करें।
यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। और आफ्टर ऑल इसके बाद हम यही कहेंगे कि एनर्जी सेफ इज़ एनर्जी प्रोड्यूस। अगर हम से एनर्जी बचा के रखेंगे तब भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। यानी कि वाटर जैसे है, मान लीजिए पानी को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट कर देंगे तो एक लिमिट ही तो है पानी की धरती पर। हर रिसोर्सेज जो है हमारे लिमिटेड है, हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। हम उन अनलिमिटेड वांट्स को लिमिट करें, यानी कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही हम उसको प्रयोग करेंगे तो हमारी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी, कोई भी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होगा। जिस प्रकार से आपको कई बार कहा जाता है कि क्लास में या मतलब ओवरऑल कम से कम बोले, क्योंकि जितना ज़्यादा हम बोलते हैं उतनी ज़्यादा हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, हमें थकावट आती है, हमारी मेमोरी पावर कम होती है। तो उसी प्रकार से हमारे जितने भी रिसोर्सेज है अगर हम उसका सही तरीके से यूज़ करेंगे तो भविष्य में हम उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज MCQ के 4 क्वेश्चन हैं। इन 4 क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखें और इससे रिलेटेड जो है अब आप इनके MCQ फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मिनरल्स इज फॉर्म्ड बाय decompositions of rock leaving a residual mass of weather material. Second है, कोडमा इन झारखंड इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच वन ऑफ द फ्लोइंग मिनरल्स। इसके लिए सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है झारखंड में। ये बताना है कौन सा मिनरल्स है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, मिनरल्स आर डिपॉजिट एंड एक्यूमुलेटेड इन द स्टेट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग रॉक्स। फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फ्लोइंग मिनरल्स इज कंटेन इन मोनोजाइट सैंड। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन है, ये 4 MCQ आपको करने हैं। पहले आप सारी वीडियो ध्यान से सुने, इससे रिलेटेड नोट्स जो है अपने रजिस्टर में नोट करें, उसके बाद MCQ करें और फिर नेक्स्ट डे में आपको इससे रिलेटेड जो NCERT क्वेश्चन है ये मैं आपको सेंड करूँगी। ठीक है, और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंड करूँगी इसके अकॉर्डिंग टू CBSE। इनको साथ के साथ आपको अपने रजिस्टर में नोट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। ओके, और प्लीज़ अपना होमवर्क राइट करने के बाद मुझे पर्सनल मैसेज करके अपना होमवर्क सेंड किए करो ताकि मैं उसको चेक करूँ।